आपने बाइबल के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी डेविल्स बाइबल के बारे में सुना है? शैतान की बाइबल। ये इस तरह की एक कहानी है जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं कि जो सुनने में लगेगा कि थोड़ा कि ऐसा ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, क्या है, लेकिन मान्यताएं बहुत सारी हैं इसके साथ में। और इसके बारे में यही कहानी बताई जाती है कि एक ऐसी किताब है, एक ऐसी शैतानी किताब है, दुनिया की सबसे रहस्यमयी, जिसे शैतान ने लिखा था और एक रात के अंदर लिखा गया था। ये बताया जाता है कि करीबन 630 पन्ने की ये जो किताब है, इसको दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा पुराना प्रिजर्व्ड जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कहा जाता है। ये किताब है कोडेक्स गीगास, जिसका मतलब होता है जाइंट बुक, मतलब एक बहुत ही भारी भरकम किताब। और ये इतनी भारी भरकम है कि करीबन इसका वज़न बताया जाता है 85 किलोग्राम, और 2 लोग इसको लगते हैं उठाने में। 630 पन्ने करीबन इस किताब के अंदर है। आज इसी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि क्यों इसको दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक किताब कहा जाता है। शुरुआत करते हैं। करीबन 1204 से 1230 का ये जो समय बताया जाता है कि इस बीच में कोडेक्स गीगास को लिखा गया है, उस किताब को। ये समय चेक रिपब्लिक के वेस्टर्न पार्ट में एक पॉडलाजाइस मोनेस्ट्री हुआ करती थी, उसके एक भिक्षु थे। उन भिक्षुओं ने उस समय, क्योंकि बोहेमियन एम्पायर हुआ करता था वहाँ पे, बोहेमियन किंगडम हुआ करता था, उस भिक्षु को उसके कुछ सज़ाओं के चलते, उसको कुछ उसके गुनाहों के चलते सज़ा दी गई थी कि उसको दीवार में ज़िंदा चुनवा दिया जाएगा। ये जो भिक्षु थे, इन्होंने इस सज़ा से बचने के लिए उस समय के जो बोहेमियन किंगडम के जो एम्परर थे, जो रूलर थे, जो उन रूलर से ये कहा कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं एक रात में, इस रात का मुझे समय दे दीजिए जो आप मुझे चुनवाने वाले हैं। मैं इस रात में एक किताब लिखना चाहता हूँ और वो किताब एक रात में कंप्लीट हो जाएगी, और ये किताब हमारे पूरे साम्राज्य को बहुत समृद्ध करेगी, राज्य हमारा इससे समृद्ध होगा। और साथ में ये किताब जो है वो मानवीय ज्ञान दिखाएगी, उसका दर्शन, उसका पूरा समझ देगी पूरे हमारे किंगडम को, आने वाले समय तक, आने वाली पीढ़ियों को। राजा ने इसके बारे में हामी भर दी, इस प्रपोजल के बारे में। और इसके बाद ये जो भिक्षु थे, ये रात में उसको जब लिखने बैठे तो आधी रात बीत गई, लेकिन इनको तब ये समझ आता है कि ये जो किताब है अकेले नहीं लिख सकते। तो अब किया क्या जाए? बताया जाता है कि उस समय इन्होंने एक शापित प्रेयर जो थी, एक प्रार्थना थी, वो की, और उसके बाद शैतान को बुलाया। और शैतान ने, इसके बाद इन्होंने जब शैतान से मदद मांगी, तब जाके ये जो किताब थी, इन्होंने उस शैतान से एक किताब लिखवाई और बदले में अपनी जो आत्मा थी वो उस शैतान को समर्पित कर दी। ये किताब जब रात भर ये सोए हैं, अगले दिन उठे हैं सुबह, उसके बाद में एक किताब जो थी इनके सामने थी। इनके सामने जो किताब थी वो इस तरह की थी कि करीब 630 उसमें पन्ने थे, 3 फुट की करीबन उसकी लंबाई थी। और जो पन्ने थे उस किताब के, वो कोई लीव्स पर नहीं थे, मतलब वो कोई कागज़ नहीं था, वो कोई पत्तियां नहीं थी जिन पर वो लिखी गई हो। करीबन 160 बताया जाता है कि बछड़ों के और जो गधे होते हैं उनके स्किन के ऊपर, चमड़े के ऊपर वो किताब लिखी गई थी। 130 ऐसे उनकी स्किन के ऊपर वो किताब लिखी गई थी, और दिखने में करीब काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, भारी थी। 3 फीट की लेंथ थी, 75 से 85 किलो करीबन उसका वज़न था। अब ये भिक्षु जब सुबह उठे तो इनको सुबह से कुछ ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब इस तरह का बताया गया, कुछ इन्हें सही नहीं लग रहा था, ठीक नहीं लग रहा था जब इन्होंने किताब उससे लिखवा ली थी शैतान से। लेकिन इसके बाद ही जैसे ही इनके मन में ये गिल्ट का भाव आता है, बताया जाता है कि उस भिक्षु की उसी मोनेस्ट्री में रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। ये जो कहानी अभी हमने आपको सुनाई, इसको काफ़ी हद तक सच माना जाता है, क्योंकि इस किताब का आज तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि ये कहाँ से आई अचानक से सामने और इसको किसने लिखा है। लेकिन इस किताब के पहले पन्ने पर ही ये बताया जाता है कि एक भिक्षु का इस तरह का जिक्र है। वहाँ पे उस भिक्षु का नाम बताया जाता है हरमन, क्योंकि 1 नवंबर की डेट डली है, 10 नवंबर, और उसके नीचे इन्क्लूसिस करके एक शब्द लिखा है, जिससे हिस्टोरियन से बताते हैं कि ये, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी किताब, एक ऐसा इंसान जिसने अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए शैतान की मदद ली हो। तो ये यहाँ से सामने आता है, और इसी तथ्य के, इसी फैक्ट के अकॉर्डिंग इसको माना जाता है कि ये जो किताब है कोडेक्स गीगास, इसको शैतान से लिखवाया गया है और एक रात के अंदर लिखा गया है। लेकिन हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि ये किताब जो है, ऐसी किताब कोई अगर लिखना चाहे तो वो एक रात में कभी नहीं लिख सकता। इस किताब को कोई बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट इंसान उसके लिए चाहिए, और एक भिक्षु ऐसी किताब लिख सकता है, लेकिन उस भिक्षु को करीबन 15 से 20 साल लगेंगे ऐसी किताब लिखने के लिए। तो ये यहाँ पे चीज़ सामने आती है। शुरुआत में इस किताब को, कोडेक्स गीगास को, बोहेमियन किंगडम के उसी मोनेस्ट्री में रखा गया था।
लेकिन इसके बाद में 1594 में 1594 में एम्परर जो रुडोल्फ सेकंड थे, उन्होंने उस मोनेस्ट्री से इस किताब को लिया था, जो हिस्ट्री बताई जाती है इस किताब की। उस मोनेस्ट्री से इस किताब को कुछ दिन के लिए लिया, लेकिन उनका जो इरादा था इस किताब को कोई वापस करने का था नहीं। रुडोल्फ के बारे में बताया जाता है कि उन्हें ये जो इस किताब के अंदर शैतान की एक फ़ोटो है, उस फोटो से उनको बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहा जाए कि उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से आकर्षण हो गया था उससे, और उनके बारे में ये कहते हैं कि उन्हें जादू टोना और इस तरह की जो ऑकल्टिज्म होता है उसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा वो आकर्षित करता था। तो इसी के चलते वो इसमें यकीन भी बहुत ज़्यादा रखते थे, और ये उनके पास में प्राग में ये लगातार किताब उनके पास रहती है। उन्होंने पहले इस किताब को रखा, 1618 तक ये किताब उनके पास में रही, 1594 से। लेकिन 1618 में जब ह्यूमन हिस्ट्री की एक तरह से कहा जाए कि सबसे ज़्यादा ब्रूटल लड़ाइयों में से एक, जिसे कहते हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे 30 ईयर्स वॉर, तो 30 ईयर्स वॉर जब हुई है 1618 से लेके 1648 तक, तो उस समय पर 1649 में ये बताया जाता है कि स्वीडिश सैनिकों ने इस किताब को लूट लिया वहाँ से, जब ये प्राग में रखी हुई थी रुडोल्फ सेकंड के, रुडोल्फ जो एम्परर थे उनके पास में, इसको लूट लिया और वहाँ से इसको स्वीडन में लेके आते हैं, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में इस किताब को क्वीन क्रिस्टीना के जो कुछ कलेक्शंस हुआ करते थे उनमें रखा गया। ये उन कलेक्शंस में रखी जाती है, और वहाँ पे कई सारे और भी दुनिया भर से नायाब चीज़ें थी, उनमें इस किताब को रखा गया। बीच में ये भी बताया गया कि इस किताब को जो वंडर्स हैं पूरे दुनिया के, उनमें भी माना जाता है। तो ये किताब क्रिस्टीना के पास में रहती है। लेकिन एक चीज़ इसमें किताब में कुछ ऐसा अजीब था कि जब 1654 में क्वीन क्रिस्टीना ने अपना जो राजपाट था उसको त्यागा है, उसके बाद वो रोम चली गई, तो वहाँ पे ये सारे कलेक्शन की चीज़ों को ले गई वहाँ से अपने, लेकिन इस किताब की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, इस किताब को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। इसके बाद ये बताया जाता है कि 1878 बीत जाता है। 1878 में ये किताब पहले वहीं पे स्टॉकहोम में रखी रही उस पैलेस में क्रिस्टीना के, लेकिन वहाँ से ये किताब को न्यू ईयर के दिन पे 1878 में नई बनी एक बिल्डिंग के अंदर, जो आगे जाके नेशनल लाइब्रेरी भी बनी स्टॉकहोम की, स्वीडन की, नेशनल लाइब्रेरी के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, और ये किताब तब से लेके आज तक वहीं पे रखी हुई है। इस किताब को लेकर कई सारी कहानियाँ सामने आती हैं, कई सारी ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ, जैसे कि 1858 में टोक्रोलेगा एनेक्डोटर एक स्टोरी पब्लिश होती है नेशनल लाइब्रेरी की, स्वीडन की। उस नेशनल लाइब्रेरी की स्टोरी में ये था कि एक केयर टेकर था इस लाइब्रेरी का, जो कि रात में उस लाइब्रेरी के अंदर कैद हो जाता है, मतलब वो निकल नहीं पाता है वहाँ से, तो उसको उसी लाइब्रेरी के अंदर सोना पड़ा। जब वो यहाँ सो रहा था रात में, तो उसकी नींद खुली, उसने ये देखा कि ये जो कोडेक्स गिगास ये किताब है, इसके आसपास उसको शैतानी कुछ चीज़ें दिखाई दी। साथ में उसको ये दिखाई दिया कि एक किताब जो है वो शेल्फ से निकलकर, उस केस से निकलकर जिसमें इसको रखा गया था, वहाँ से निकलकर नीचे ज़मीन पर मूव कर रही थी, चल रही थी, और इसके आसपास बाकी कई और सारी ऐसी किताबें थी जिसको उसने मूव करते हुए देखा है रात में। वो इससे इतना ज़्यादा खौफ में आ गया था कि जब सुबह अगले दिन जो स्टाफ आया है लाइब्रेरी का, नेशनल लाइब्रेरी का स्वीडन की, उन्होंने इस केयर टेकर को एक टेबल के नीचे घुसा हुआ पाया था, मतलब वो इनको उस टेबल के नीचे मिला था, डरा हुआ। उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा एक तरह से गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद में उसको बताया जाता है कि उसकी मानसिक हालत भी बिगड़ गई थी। ऐसी ही एक कहानी सामने आती है 1870 की, कुछ ही साल बाद की, करीबन 12 साल बाद की एक कहानी। इस कहानी के बाद 1870 में क्या हुआ कि इसी लाइब्रेरी में एक काम करने वाले शख्स थे, ऑगस्ट स्ट्रिंगबर्ग। तो ऑगस्ट स्ट्रिंगबर्ग जो थे, इन्होंने ये जो किताब थी कोडेक्स गिगास, अपने एक साथी को ये लाए थे इस किताब को दिखाने के लिए, और करीबन रात का ये समय था जब ये आए थे वहाँ पे, क्योंकि लाइब्रेरी में काम करते थे, तो वहाँ पे इनके पास उसकी चाबियाँ भी थी नेशनल लाइब्रेरी की। इन्होंने इस किताब को निकाला उस बॉक्स के अंदर से, और जब इसको खोल के अपने साथी को दिखा रहे थे, तो ये बताया जाता है कि वहाँ पे उन्हें कई सारी ऐसी आवाज़ें सुनाई दी इस किताब के अंदर से। साथ में ये जो शब्द थे वो रात में ऐसे लग रहे थे जैसे कि आग का कुछ चमक रहा हो, मतलब आग की तरह कुछ चमक रहे हो वो शब्द, इस तरह के वो शब्द दिखाई दे रहे थे। ऐसी कई सारी कहानियाँ जो हैं वो कोडेक्स गिगास के साथ में, इस किताब के साथ में जुड़ी हुई हैं, लगातार सामने आती रहती हैं। आज के टाइम पे इस किताब को स्वीडन के ही स्टॉकहोम में उसी नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया, ट्रेजरी रूम के अंदर, पब्लिक के लिए। पब्लिक वहाँ पे जाके इस किताब को भी उस बॉक्स के अंदर देख सकती है, उस केस के अंदर रखा हुआ, और साथ में वहाँ पे साइड में एक बहुत बड़ा सा मॉनिटर लगा हुआ है, जिसमें आप इस किताब को वहाँ पे जाके अंदर उसके क्या है ये भी देख सकते हैं, उसके पन्ने भी पलट सकते हैं। किताब के अंदर 577 पेज है, करीबन 630 पेज हैं, लेकिन जो 577वां पेज है
उस पर शैतान की एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो भी है जो वहाँ पे दिखती है उस किताब के अंदर। ये बताया जाता है कि उस शैतान को एक तरह से उस भिक्षु का ग्रैटिट्यूड था, या वो शैतान ने जो खुद ने उसने वो किताब लिखी तो उसने अपनी छाप छोड़ी है उस किताब के अंदर, ये उससे दिखाया जाता है। ये किताब जो थी, इसके पहले पन्ने पर इसके ओनर का भी मेंशन मिलता है। और क्यों इस मोनेस्ट्री का नाम सामने आता है, जो पॉडलर्स मोनेस्ट्री है, उसका ऐसे नाम सामने आता है कि इस मोनेस्ट्री का नाम उसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ है इस किताब के। लेकिन इतिहासकारों का यहाँ पे ये कहना है, जब ये सामने सबूत मिलता है, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये जो मोनेस्ट्री थी उस समय पर ये बहुत ही उतनी समृद्ध नहीं थी, ना ही इनके पास उतनी रिसोर्सेज थी कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले सकें और इतनी बड़ी किताब को इतनी जल्दी लिख सकें। तो इसलिए ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किताब फिर आई कहाँ से और इस मोनेस्ट्री का उसमें सामने क्यों है नाम। और इसी की वजह से वो जो भिक्षु थे उनको बताया जाता है कि वो इसी मोनेस्ट्री के थे और उन्हीं के प्रार्थना पर शैतान ने आके इस किताब को लिखा है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये 1929 में स्वीडन की उस लाइब्रेरी के जो उस समय के केयर टेकर हुआ करते थे इस किताब के, कोडेक्स गिगास के, गुस्तावसन, ये उनका फ़ोटो है जो बेहद ज़्यादा वायरल है। साथ में आप इसमें उसके आकार को देख सकते हैं इस किताब के, कि 3 फीट की करीब लंबाई बताई जाती है और 630 पन्ने बताए जाते हैं। काफ़ी भारी है, 75 से 85 किलो करीबन वज़न है इसका। ये किसी को नहीं पता है आखिर आज तक कि ये किसने इसको लिखा है, लेकिन इसके अंदर बोहेमियन कई सारे सेंट्स के, कई सारे साधुओं के नाम हैं, तो इसलिए इसको बताया जाता है कि उसी किंगडम की है, ये उसी दौरान की है। इस किताब को बताते हैं कि करीबन 800 साल पुरानी है, 1204 से लेकर लिखी हुई थी ये 1230 के आसपास में। उस दौरान बीच में कभी ये हुआ था, ये इंसिडेंट, जब ये लिखी गई है। 800 साल पुरानी इस किताब को कोई भी डैमेज ना हो, इसके लिए इसको क्लाइमेट कंट्रोल केस के अंदर रखा गया है उस म्यूज़ियम के अंदर। साथ में इसके जो मिस्ट्री है वो भी एक सामने आती है इस किताब के, कि पिछले कुछ सालों के अंदर इस किताब की जो टोटल जो पन्ने हुआ करते थे उनमें से 10 पन्ने कम हैं। तो 10 पन्ने अब ये किसने गायब किए, क्यों गायब किए, ये एक बड़ी मिस्ट्री सामने आती है। तरह तरह की मिस्ट्रीज कोडेक्स गिगास के साथ में समय समय पर आती रहती हैं। अगर आप इस टॉपिक को फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसके साथ में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी सवाल खड़े करती हैं बड़े सारे। ऐसी कई मिस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इस किताब के अंदर जादू टोने से लेकर भूत प्रेत भगाने का जो मंत्र होते हैं उनकी बातें, बोहेमियन क्रॉनिकल्स हैं उनकी बातें, साथ में वहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाता है, बोहेमियन कैलेंडर, और एक इमेज भी शामिल है इसमें जो शैतान की इमेज है, और एक दूसरी इमेज उसी के साथ में एक और शामिल है जो लास्ट में है इस पन्नों में, इस किताब के। उसमें स्वर्ग का एक तरह से नक्शा पूरा बताया गया है कि स्वर्ग किस तरह का है, ये वहाँ पे बताया गया है। कोडेक्स गिगास का ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये जो पूरा एक तरह से आप कहा जाए ये पूरी किताब है, ये पूरी तरह स्कैन कर ली गई है और आप इसको देख सकते हैं। आप इसको अगर देखना चाहें तो आप इसका एक एक पेज पलट कर भी देख सकते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी पर। तो ये वहाँ पे जाके आप इसको देख भी सकते हैं। और ये कोडेक्स गिगास जो है वो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रिजर्व्ड मैन्यूस्क्रिप्ट है, डेविल मैन्यूस्क्रिप्ट, एक इल्यूमिनाटी मैन्यूस्क्रिप्ट इसको कहा जाता है। तो ये थी कहानी कोडेक्स गिगास की, जिसको कहते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है और रहस्यमयी किताब है, शैतान ने लिखी है, एक दिन में लिखा है, जानवरों की चमड़ी के ऊपर लिखी गई है। तो ये उसकी कहानी है जो कि आज के टाइम पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में मौजूद है ये किताब, स्टॉकहोम के अंदर, और वहाँ पे जाके आप इसको देख भी सकते हैं। तो ये किताब ऐसी है लेकिन कि इसके साथ में जो रहस्य हैं जो लगातार चले आते हैं वही हमने आपको यहाँ पे बताए हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इन पे भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन कुछ तो अलग है इस किताब के साथ में जो इसको बाकियों से अलग बनाता है, जो इसको मिस्टीरियस बनाता है। और कई सारी ऐसी जो उसकी जर्नी रही है वो किस किस के पास में किताब रही, कोई इसको ज़्यादा समय तक रख नहीं पाया, ये सब आज हमने आपको बता दिया है। आगे आने वाले एपिसोड्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे लगातार। कई सारे हम इस तरह की मिस्टीरियस चीज़ों पर, कई सारे सेंसिटिव केसेस पर, भारत के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर, बायोग्राफीज़ पर लोगों की, सब पर आपके लिए काम करते हैं, रिसर्च लेकर आते हैं और आपको स्टोरीज सुनाते हैं।